हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एंड इंडियन नंबर सिस्टम बोथ आर बेस्ड ऑन बेस 10। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या कॉमन है और नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने इंडियन नंबर सिस्टम डिटेल में समझाया है नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लें ताकि आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आसानी से अच्छे से समझ आ जाए। शुरू करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक नंबर है 39124708। एक बार और लिख लेती हूँ ताकि एक बार हम इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखें और पढ़ें और दूसरी बार इंटरनेशनल में। इसको लिखते हैं हम इंडियन में और इसको इंटरनेशनल। इंडियन में क्या है, पहले 3 के बाद कॉमा, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, फिर 2 के बाद। अच्छा, नंबर प्लेसेस के नाम क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स और इस पीरियड का नाम है वंस। उसके बाद ये 1000 एंड 10,000 और इस पीरियड का नाम क्या है? 1000। ऐसे ही नेक्स्ट पीरियड लैक्स, 1 लाख, 10 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट पीरियड करोड़, 10 करोड़। या 2 का पीरियड है, मीन्स ये जो पीरियड में क्या क्या आएगा? वन सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस। इंटरनेशनल में यहाँ कहाँ चेंज है? पहला तो कोई चेंज नहीं है, पहले 3 के बाद ही है कॉमा, फिर उसके बाद भी 3 के बाद। 2 का यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 के बाद आपने कॉमा लगाना है। मतलब पीरियड जो है 3 के बाद चेंज हो रहा है। पहला तो सेम वही वंस, टेंस, हंड्रेड्स और पीरियड का नाम भी वंस। उसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड का नाम है दैट इज 1000। यहाँ पे भी नेक्स्ट 1000 है बट ये 2 डिजिट्स हैं इसमें, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। और नंबर प्लेसेस का क्या नाम है? यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं। तो 3 प्लेसेस कौन कौन से हुए? वंस, टेंस, 100। यहाँ 2 थे तो वंस और टेंस तक ही सिर्फ। सो दिस इज 1000। इसको 1000 भी लिख सकते हैं और सिंपली 1000 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 जनरली हम ओमिट करते हैं ना। नेक्स्ट इज 10,000 और उसके बाद है 100,000। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड इज मिलियंस। सेम वही 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 million, 10 million and this is 100 million and so on. Next आ जाएगा ट्रिलियंस। सेम वैसे ही 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, उसके बाद जिलियन एंड सो ऑन। यहाँ पे भी करोड़ के बाद अरब, खरब, फिर नील, देन पद्मा, सो ऑन। अब अगर इसको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? ये जो एक एक पीरियड है, ये जो 2 हैं, इनको इकट्ठा पढ़ना है। 39 करोड़ 12 lakhs 45,708। इसमें कैसे पढ़ेंगे? इसमें भी जो एक एक पीरियड है इसको इकट्ठा पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट से शुरू करते हैं जैसे इंडियन में ही करते हैं। सो इसको क्या पढ़ेंगे? 391 millions 245,708। 708 वंस हम जनरली नहीं लिखते, इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा ये? $391, ये कौन सा पीरियड है? मिलियंस, तो मिलियंस लिख दो इसके आगे। फिर 245,000, फिर 700, टेंस में कुछ नहीं है उसको छोड़ दो, 708। अब ये पीरियड कौन सा है? वंस हम जनरली ओमिट करते हैं, इसको हम लिखते नहीं हैं। बाकी सब पीरियड्स लिखते हैं जैसे ये मिलियंस, उसके बाद ये 1000, वंस नहीं लिखते। अब सपोज वर्ड्स में कोई नंबर दिया, सपोज यही दिया, इसको मुझे लिखना है कि डिजिट्स में कैसे लिखेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे पहला क्या है पीरियड? मिलियंस। तो पहला हमने यहाँ पे बना लिया मिलियंस, फिर थाउजेंड्स,
एंड देन वंस। मिलियंस में कितने प्लेसेस हैं? 3। हर एक पीरियड के 3 प्लेसेस हैं। ये 3 मैंने बना लिए। लिखना भी हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। 391 मिलियंस। ये जो 3 प्लेसेस हैं क्या क्या होते हैं? दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हर एक में यही है ना? 300, 100 के नीचे 3, फिर 91 मिलियंस, तो हमने मिलियंस के नीचे ही लिखा है। फिर 245,000, ये थाउजेंड्स है। 100 के नीचे 245,000। उसके बाद 708, वंस तो लिखा नहीं होगा, तो जो नहीं लिखा मीन्स वो वंस ही है। 708। अब टेंस कुछ नहीं था, उसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपने उसमें 0 लगाना, फिर कॉमर्स डाल देंगे। इस तरह से आपने नंबर प्लेसेस लिख के लिख लिया, तो दैट मीन्स ये लिखा जाएगा कैसे? ऐसे 391 कॉमा, फिर 245 कॉमा, फिर 708। अब देखते हैं कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा YouTube में सब्सक्राइबर्स हम देखते हैं लिखे होते हैं, जैसे कि 3.4 मिलियन या 256K, तो मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होता है, और इस तरह से 256K ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होता है। तो इसको देखते हैं इंडियन में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों का लिखते हैं साइड बाय साइड। इसमें इंडियंस वाले लिखते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल। वंस, टेंस, देन हंड्रेड्स, और ये वाला पीरियड है वंस, फिर 1000, 10,000, और ये पीरियड है 1000, देन लैक्स, 10 लैक्स, और ये पीरियड है लैक्स, देन करोर्स, 10 करोर्स, और ये पीरियड है करोर्स। उसके बाद अरब, 10 अरब्स, एंड सो ऑन। खरब, 10 खरब, देन नील, 10 नील, एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम इंटरनेशनल लिख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और ये पीरियड है वंस, जो कि इंडियंस में भी यही सेम है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड 3 दिन के बाद कॉमा लगाओगे, यहाँ पे पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद। ये 3 वाला पीरियड कौन सा? 1000। यहाँ पे 1000, देन 10,000, और ये 100,000। फिर नेक्स्ट पीरियड मिलियंस, पहला 1 मिलियन, देन 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। फिर नेक्स्ट जो है पीरियड वो है ट्रिलियंस का। इसमें भी 3 प्लेसेस होंगे कि 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, देन 100 ट्रिलियन। अब बेस 10 में क्या था कि अगर हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है? 10 टाइम्स बढ़ती चली जाती है। किससे? प्रीवियस वाले से, जो कि राइट में है। जैसे कि वंस की प्लेस वैल्यू क्या है? 1। उसको जब मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाती है टेंस की प्लेस वैल्यू, विच इज 10। 1 into 10 इज 10। इसको दूसरे कलर से करते हैं। फिर इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगी 100 की। 10 into 10 इज 100। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी वैल्यू 1000 की। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी 10,000 की। 1000 into 10 इज 10,000। यहाँ तक हमारा ये वाला सिस्टम सेम है, 10,000 तक। उसके बाद अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? 100,000 की। 10,000 into 10 इज 100,000, और यहाँ पे वो ये क्या मिलेगा? दैट विल बी 1 लाख। ठीक है, यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 मिलियन की, यानी कि दिस इज 1 मिलियन। यहाँ पे 1 मिलियन क्या है? दैट इज 110 लाख। ठीक है, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 110 लाख। फिर आगे चलें। दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स गिव्स द वैल्यू ऑफ 10 मिलियन, 110 मिलियन।
So that is 110 million is 1 with how many zeros? 3, 3 and one more 7. और यहाँ पे वो क्या होगा? यहाँ पे वो है 1 करोड़। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 100 मिलियन की, और वो कितना होगा? दैट विल बी 10 करोड़। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन किसके बराबर होगा इंडियन में? दैट विल बी 1 अरब। क्योंकि बेस सेम है ना, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10, 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखना कि ट्रिलियन किसके सामने है? अरब के सामने। सो 1 ट्रिलियन इज 1 अरब। लाख किसके सामने है? 100,000 के सामने। सो 1 लाख इज 100,000। अब देखते हैं ये जो 3.4 मिलियन था, ये हमारे इंडियन सिस्टम में कितना है? ये है मिलियन। मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। 1 मिलियन इज इक्वल टू 110 lakh। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं लैक्स में, जो पीरियड है ना उसमें लैक्स में कन्वर्ट करते हैं। 110 lakh इज कितना? 10 टाइम्स ऑफ 1 lakh। जब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तभी मुझे नेक्स्ट वाला मिलता है। सो 110 lakhs इज 10 टाइम्स ऑफ lakh। दैट मीन्स दिस इज 10 टाइम्स ऑफ lakh। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 3.4 मिलियन कितना हो जाएगा? 3.4 million is 10 into 3.4 lakhs. That is 10 into this is pointed out of 34 lakhs. Suppose number है 45 millions. ये इंडियन सिस्टम में कितना होगा? मिलियंस कहाँ है? यहाँ पे है ना। मिलियंस जो हैं that is equal to 10 lakhs. बट यहाँ पे मिलियंस कितने हैं? 45। यानी कि ये हो जाएगा 4 अगेंस्ट 10 मिलियंस और 5 इधर। यहाँ पे एक छोटा सा और बना लेते हैं, ये मिलियन और ये 10 मिलियंस। ठीक है, 45 मिलियंस कितना होगा? ये। और मिलियंस के सामने क्या है? 10 lakhs, और 10 मिलियन के सामने है करोड़। ठीक है, इतना ही हमें देखना है। हमने 45 मिलियंस को कन्वर्ट करना है इसमें। अब ये जो है लैक्स पीरियड का पार्ट है, इधर 1 लाख और होगा, और ये जो करोड़ हैं 10 करोड़ जब 7 होगा तो ये करोड़ का पार्ट है ना। इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं, लैक्स में क्यों नहीं कर रहे वो मैं आगे बताती हूँ आपको। 4 करोड़ तो नजर आ रहा है मुझे सामने, 4 करोड़ एंड 5 10 lakhs। ठीक है, अब इसको हम एक ही उसमें ले आते हैं करोड़ में। सो दिस इज 4 करोड़, 5 10 lakhs कितने होंगे? दैट इज 0.5 करोड़। कैसे? देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाई 10 गिव्स मी 1 करोड़, यानी कि 110 lakh इंटू 10 इज 1 करोड़। तो 10 lakhs इज 1 करोड़। 10 lakhs इज 1 करोड़। हमारे पास कितने 10 lakhs हैं? 5 10 lakhs इक्वल टू कितने करोड़? ये देखना मुझे, यूनिटरी मेथड से कर लो। 1 10 lakhs इज 1 डिवाइडेड बाई 10 करोड़। तो 5 10 lakhs कितना होगा? दिस विल बी 1/10 इंटू 5 करोड़। तो ये कितना हो गया? 0 हटाओगे तो ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 करोड़ इकट्ठा कर दो, 4.5 करोड़। ठीक है, अगर इसी को करोड़ ना करके लैक्स में करना है तब क्या होगा? 45 मिलियंस, और हमें लैक्स तक जाना है, मतलब इस कॉलम तक जाना है मुझे। यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक जाना है ना। यानी कि यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। जैसे वो शॉर्ट मेथड हमने सीखा था ना कि यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है। इवन अदरवाइज क्या करोगे? इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख मिलेगा, और 10 लाख किसके बराबर है? मिलियन। 1 मिलियन इज 110 लाख, और 110 लाख इज 10 टाइम्स ऑफ लाख, दैट इज 10 ऑफ लैक्स। यहाँ पे कितने मिलियंस हैं? 45 मिलियंस। Therefore 45 million is 10 into 45 lakhs, that is 450 lakhs। अगर पूछा जाए कितने lakhs तो ये ठीक है, लिखने के लिए हम इसको 450 lakhs नहीं लिखते। क्यों?
क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में पीरियड 2-2 का है। लैक्स मतलब ये जो 2 है ये लैक्स हैं, 1 लाख एंड दिस इज 10 lakhs। नेक्स्ट इज करोर्स। इंडियन सिस्टम में हम 3 के बाद कॉमा नहीं लगा सकते, हमें 2 के बाद लगाना ही लगाना है। कॉमा मीन्स दिस इज नेक्स्ट पीरियड एंड दैट इज करोर्स। देयरफॉर दिस इज 4 crores and 50 lakhs, दैट मीन्स 4.5 crores। ठीक है, अब देखते हैं 256K ये इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। 256K, K is for 1000, that means this number is 256,000 means 00। ये फर्स्ट पीरियड है ना वंस का, उसके बाद 1000 है। अब इंटरनेशनल में क्योंकि 3-3 का पीरियड होता है, इंटरनेशनल में ऐसे है तो ये लिखा जाता है 256K। बट इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पीरियड 3 का ना होके फर्स्ट 3 के बाद 2-2 का पीरियड है, यानी कि ये फर्स्ट 3 के बाद ये 2 का है। तो हम कभी भी 256K नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, ये तो वंस का है ही है, ये इतने थाउजेंड्स हैं, और नेक्स्ट वन इज ये 1000, ये 10,000, और अगला है हमारा लैक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिस एक्चुअली इज 2 lakhs and 56,000। तो इसको हम इकट्ठा लिखते हैं 2.56 lakhs। 56,000.56 lakhs ही होगा ना। जैसे कि आप देखो 56,000 जो है दैट इज इक्वल टू 0.56 lakhs। कैसे, 1000 और लैक्स, लैख से 1000 तक जाना है। 1 लाख में कितने थाउजेंड्स हैं, 1 lakh इज 100,000। 1000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, फिर इसको 10 से करूंगी तो लाख, 10 into 10 इज 100। या छोटा मेथड क्या है कि लाख से 1000 तक जाना है, खाली यहां तक कॉन्सेंट्रेट करो, यहां 1 डाल दो और बाकियों में 0 0, तो ये 100 हो गया। तो 1 lakh इज 100,000। हमें क्या देखना है, 56,000 कितने लैक्स हैं। 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh, और 56,000 कितना हो गया, यूनिटरी मेथड से करो, 1000 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 100 lakhs। तो 56,000 कितना होगा, दिस इंटू 56, 1/100 इंटू 56 lakhs। तो 0 हटाओगे तो क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे, है ना। सो दिस इज 0.56 lakhs, therefore this is 2.56 lakhs। एक एग्जाम्पल और करते हैं। 75 crores इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस। ये देखना, करोर्स कहाँ है ये, और मिलियंस कहाँ है ये वाला। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, करोड़ से मिलियन। 1 crore इज 110 million, और उसके बाद 110 million इज 10 into 1 million, 10 millions, है ना। या फिर शॉर्ट मेथड क्या है, यहां से यहां तक जाना है, यहां लगा दो 1 और यहां 0, तो वो कितना हो गया, 10 millions। 1 crore इज 10 millions। और हमें किसका निकालना है, 75 crore। सो 75 crore इज 10 into 75 millions, दैट इज 750 millions। 75 crores is 750 millions। So that's all for this video। उम्मीद करती हूँ कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जब भी मैथ्स पढ़ते हो तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। मैथ्स का वीडियो जस्ट वीडियो देखने से नहीं होता, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। वीडियो पॉज करके उसको करके देखो कि वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, और फिर जो बुक में क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड वो आप करो, तभी आपका ये पक्का हो जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ दोगे ओरली याद नहीं रहता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर नहीं भूलता, जस्ट उसको थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत होती है। सो पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।